उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में पति पत्नी और मोहब्बत के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है, जहां पर एक सरकारी शिक्षक ने अपनी पत्नी को मारकर अपने घर के बगल गैलरी में उसकी लाश को खोदकर दफना दिया। बताया जाता है कि उसकी एक 18 महीने की बेटी भी है। शिक्षक ने इस कारनामे को बीते 17 और 18 अप्रैल की रात को शायद अंजाम दिया। सबसे पहले हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। पीछे की कहानी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मामला बहराइच के बक्सीपुरा मोहल्ले का है, जहां का रहने वाला पवन गुप्ता पुत्र शीतल प्रसाद गुप्ता बिन मां बाप की बेटी हिमांशी से उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। हिमांशी बहराइच के ही नवागढ़ी मोहल्ले की रहने वाली थी और उसके माता पिता नहीं थे। 2016 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। इसके बाद पवन हिमांशी को लेकर बक्सीपुरा में रहने लगा। 2018 में पवन को सरकारी नौकरी मिल गई और ये बहराइच के बाबागंज में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात हो गया। इसी दौरान इसकी एक बेटी भी हुई। शादी के बाद भी लगातार हिमांशी के परिवार वाले उसके संपर्क में रहते थे। हिमांशी की एक बड़ी बहन है जो लगातार उससे बात किया करती थी। हिमांशी के मामा के लड़के भी उससे बात किया करते थे। भागकर शादी करने पर पहले कुछ लोग नाराज़ थे, लेकिन बाद में सभी लोगों ने हिमांशी को अपना लिया था। बीते 17 अप्रैल को हिमांशी का फ़ोन बंद आने लगा तो उसके घर वाले एक एक करके पवन से संपर्क करने लगे। जब पवन को फ़ोन लगाया जाता तो वह फ़ोन काट देता था। दोस्तों, जब कोई बहुत बड़ा अपराध कर डालता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में उस बात का डर रहता है कि उसकी कहीं पोल ना खुल जाए और फिर वह अपनी परछाई से भी डरने लगता है। जब वह लोगों को इसके बाद 6 दिन तक वह ससुराल वालों का फ़ोन काटता रहा, यहाँ वहाँ की बातें करता रहा। एक आध बार उसने बात की तो उसने कहा कि हिमांशी अपने फ्रेंड के घर गई हुई है। इसके बाद लोगों को शक हुआ। जब 6 दिन तक हिमांशी से बात नहीं हुई तो लोगों को शक होने लगा, तो सब लोग पवन के घर पहुँचे। हिमांशु सभी लोगों को बहाने बताता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह इस बात तक पहुंच गया कि हिमांशी ने खुदकुशी कर ली है और उसे नानपारा में वह जला कर आया है। लेकिन इस बात पर भी किसी को भरोसा नहीं हुआ। कौन जानता था कि जिस दीवार के सहारे खड़े होकर लोग पवन से पूछताछ कर रहे हैं, उसी दीवार के बगल गली में हिमांशी की लाश 6 दिन से मिट्टी में दफन है। इसके बाद घर वालों ने कहा कि हिमांशी के बारे में सच बता दो, हम कोई पुलिस केस वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन पवन फिर भी नहीं माना। इसके बाद ससुराल वाले जब उसके साथ बहुत ही सख्ती से कड़ाई से पेश आए तो उसने बताया कि जहां पर आप लोग खड़े हो बगल में दीवार है, दीवार के बगल में गली है, उसी में उसकी लाश दफन है। ये सुनकर लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोग गली में गए तो देखा वहाँ मिट्टी में कुछ उथल पुथल नज़र आ रही थी। इसके बाद बहराइच की दरगाह थाने को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी गली को खोद डाला। तब जाकर सबसे पहले एक जगह पर हिमांशी का पैर बाहर निकला। कुछ लोगों का कहना है कि मास्टर ने हिमांशी को जिंदा ही दफन कर दिया होगा। तो वहीं इस मामले में परिवार के लोगों का ये भी आरोप है कि ये काम पवन अकेला नहीं कर सकता, ज़रूर अन्य लोगों ने मिलकर उसे दफनाने में उसकी मदद की है। बहरहाल इस घटना ने मोहल्ले वासियों को चौंका दिया है। एक लड़की जो 6 दिन से गायब रहती है और उस पर मोहल्ले वासियों की नज़र तक नहीं पड़ती है। हिमांशी और पवन ने प्रेम विवाह किया, लेकिन दोनों ने भागकर शादी की। इसीलिए रिश्ते क्या होते हैं इसकी समझ उनको नहीं आई। जब अरेंज मैरिज होती है तो माँ बाप देखभाल करके शादी करते हैं, एक दूसरे के परिवार के बारे में जान लेते हैं, एक दूसरे के माता पिता इसके जिम्मेदार बनते हैं। शादी में आए हुए नातेदार रिश्तेदार इसके साक्षी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रेम विवाह चल नहीं पाया और मौत हिमांशी की आखिरी मुकाम बनी। नाम है तुम्हारा? गौतम वर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? ये हम नवागढ़ी के बहराइच। अच्छा, क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? क्या हुआ है? आपके जीजा ने क्या किया? सर, उन्होंने हमारी बहन को मार दिया गया और ये अकेले नहीं, उनके भाई ने भी किया है सर। वो क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसकी बच्ची है 2 साल की। वो अपने जानते आप माँ को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती वो बच्ची, और माँ तो कभी नहीं जाएगी उसको छोड़ के। उसे मार दिया गया। बगल से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि जब हम लोग आए थे तो बॉडी फर्श पे लेटी थी। अगर फांसी लगाया होता तो गले में कुछ उसके होता सर, तो वो भी कुछ नहीं था। तो इससे भी बात क्लियर होती कि ये है मर्डर प्लान है पूरा, इसमें किया है। अच्छा, क्या आपकी बहन ने किससे कैसे शादी की थी? क्या हुआ था? शादी उन्होंने की थी 17-18 में भाग के शादी की थी, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे। माँ बाप हमारे लोग के गुजर गए थे। हम जब 1.5 साल के थे, छोटे छोटे उम्र पे, तभी माँ गुजर गई थी, बाप भी गुजर गए थे 6 साल के थे तब। तो माँ बाप का साया हम लोग के ऊपर तो कभी पड़ा ही नहीं। और फिर जैसे भी अब छोटे छोटे थे, उन लोग का जो भी था उन लोग करके भाग के शादी कर लिया उन्होंने। लेकिन तब भी कुछ हम लोग को नहीं हुआ कि चलो कर लिया तो कर लिया, आप खुश रहो। फिर भी हम लोग भाई की तरह कि ऐसे हाँ खून का रिश्ता था तो मिलने जाते थे।
और उसमें वो नहीं था कि हाँ यार तुम भाग के शादी कर लिया तो इसका मतलब हम जाएंगे नहीं। हम लोग मिलने जाया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि 19 तारीख को मतलब मैं फ़ोन कर रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था काफ़ी। 18 तारीख को मैं स्विच ऑफ बता रहा था। फिर 19 तारीख को मैं उनके घर गया पवन के, तो उन्होंने कहा कि मानसी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी फ्रेंड के वहाँ भाग गई है। यहाँ घर और गुस्सा होके साड़ी वाड़ी जला के, ऐसे ही बोला साड़ी वाड़ी जलाई थी और वो भाग गई अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो हमने कहा बात की, तभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यहीं बगल में हमने गाड़ दिया है, ये नहीं बताया। और उसके बाद फिर हम लोग अपने भाई के साथ, मैं, ऋतिक मेरा भाई बड़ा और शुभम भाई और ये भग्गू चाचा, 3-4 लोग मिलके गए थे। तो वहाँ पे पूछने, ऐसे प्यार से पूछने, तब उसने बताया, पहले बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। पहले इसने वो बताया कि नानपारा में बॉडी जला दी है। उसके बाद फिर कम से कम 4 घंटा मुसीबत सज्जे, मतलब उससे मैं प्यार से पूछ के तब उसने बताया कि डेड बॉडी कुछ करना मत, मेरे को ऐसे बताया। हम लोग कहे हाँ ठीक है कुछ नहीं करेंगे, बस तुम बता दो बॉडी कहाँ। 4 से बेल्टे मारे। ऐसा हम लोगों ने कहा कि हाँ तुम एक बार हम लोग को चेहरा देखने दो। तब उसने कहा कि ठीक है कुछ करना मत, पुलिस केस मत कराना, नौकरी वोकरी चली जाएगी वो फलाना का। तो हम लोगों ने कहा हाँ। तब उसने बताया कि बॉडी यहीं बगल में गाड़ी है, और बॉडी आप लोग देखोगे तो वो एक लोग का काम नहीं है, कम से कम लग रहा है कि 2 या 3 लोग का तो काम है ही उसमें। नहीं तो कहाँ गाड़ दिया था? वो अपने घर के बगल में ही जस्ट गाड़ा था। अच्छा, गैली है, गैली से फेंका होगा और फिर बगल में, मतलब जैसे वो नहीं होता है मिट्टी उट्टी होती है, वो पहले से थोड़ा बहुत मिट्टी उट्टी थी, हाँ उसी का प्लाट भी था वही, वहाँ पे खोदा और वहीं पे अंदर कम से कम गाड़ दिया। ये किसने गाड़ा है? ये पवन कुमार गुप्ता, ये क्या करते हैं? ये सरकारी टीचर है। कहाँ पे तैनात है? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये नाम देव कुमार चौहान है और ये जो लड़की है ये मेरे मामा की बेटी है और इन लोगों ने लव मैरिज की थी 2016 में और कोर्ट मैरिज इन लोगों ने की थी। तो जब हम लोगों को ये पता चला था तो हम लोगों ने घर में बताया कि ये जब कोर्ट मैरिज कर ली हैं तो फिर अपने फितूर होता है आदमी का कि अब हस्बैंड मेरा सब संभालेगा, या जो प्रेम में जो भी हो। उसके बाद ये सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा था, 2018 में ये टीचर भी हो गया गवर्नमेंट। इसके बाद इसी बीच में इनकी भी 1-1.5 साल की बेटी भी हुई। हम लोग से ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि हम लोगों ने तुरंत निकाल दिया था जब ये मामला हुआ, क्योंकि हम लोग की नाक तो बची नहीं, तो हम लोग गुस्से में सब कर दिए। ये बहन है बड़ी, हर्षिता नाम है इसका, ये हर्षिता नाम है इसका, और इसके 2 भाई हैं, गौतम, ऋतिक। इन लोग के माँ बाप नहीं हैं। आज क्या हुआ इसके साथ? आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है और फिलहाल 6 दिन से इसकी लाश ज़मीन में गड़ी हुई थी। हम लोग घटना स्थल पर पहुँचे हैं 23 तारीख को। जब हम लोग गए हैं, जब इसका फ़ोन नहीं उठा तब मैंने पवन को, उसके हस्बैंड को फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। तो मुझे शंका हुई तो मैं चला गया उसके घर। जब घर गए इन दोनों भाइयों को लेके तो इनका कहाँ बरामद हुआ है? 100 इनका उनके जस्ट बगल में प्लॉट है जहाँ से लोग कूड़ा फेंकते थे चढ़ने उतरने के लिए, वहीं इसने दफनाया। रात में वही 4 बजे इसने मुझसे बोला कि मैंने वहीं दफनाया। लेकिन हाँ, पुलिस विभाग का बहुत भैया हाथ दिख रहा है। हेलो, हाँ कौन? अरे यार कौन, कोई डेड बॉडी मिली, हम लोग वहाँ परेशान हैं, रुक जाओ। हाँ बाद में कल करता हूँ, रुक जाओ। डेड बॉडी हाँ 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 ठीक। अरे रखो यार, मैं अपनी कथा शुरू है। उधर से भैया, इधर है राजू। मामा जूम करो। ये बगल में भैया।